हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे एक वीडियो व्हाई वी नीड एन अरे में हमने देखा था एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेशन। उसमें हमने देखा था कि एक एम्प्लॉय की नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें 7 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है और अगर हमें 100 एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हमें 100 इंटू 7 इक्वल टू 700 नंबर ऑफ वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स का यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगर आपने व्हाई वी नीड एन अरे ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि तब तक आपको अरे का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोटपैड++ ओपन है और हमारा कॉमन कोड लिखा हुआ है। साथ ही हमने इस प्रोग्राम को ब्राउज़र विंडो में ओपन करके रखा है ताकि रिलोड करके हम प्रोग्राम का आउटपुट देख सके। तो हमारा जो प्रीवियस नेट सैलरी कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम है उसी को हम अरे के थ्रू रिक्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अरेज क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स नेम इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स में वेदांत कॉमा क्रिस्टी कॉमा टिया कॉमा पूरब सेमीकोलन वैर बीएस बेसिक सैलरी के लिए इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट 25,000 कॉमा 30,000 कॉमा 40,000 कॉमा 50,000। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 अरे डिक्लेयर कर लिए हैं। पहला अरे है नेम, जो एक स्ट्रिंग अरे है जहाँ पर हमने 4 नेम्स स्टोर किए हैं, वेदांत, क्रिस्टी, टिया एंड पूरब। उसके बाद हमारा दूसरा अरे है बीएस, जो बेसिक सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर इन चारों की बेसिक सैलरी स्टोर है। नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमें और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वैर डीए इक्वल टू इन सबस्क्रिप्ट 4 सेमीकोलन 20% ऑफ बीएस वैर एचआरए इक्वल टू सबस्क्रिप्ट में 4 10% ऑफ बीएस वैर टीए इक्वल टू सबस्क्रिप्ट में 4 सेमीकोलन, यहाँ पर भी सेमीकोलन चाहिए, ये होगा आपका 8% ऑफ बीएस वैर। उसके बाद वेरिएबल होगा हमारा पीएफ इक्वल टू सबस्क्रिप्ट में 4 सेमीकोलन 25% ऑफ बीएस। अब नेट सैलरी का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। वैर नेट सैलरी इक्वल टू सबस्क्रिप्ट 4 सेमीकोलन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा डीए यानी डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का 20% होगा। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% होगा। टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस बेसिक सैलरी का 8% होगा और हमारा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड जो हमारे नेट सैलरी से डिडक्ट होगा
वो होगा बेसिक सैलरी का 25%। यहाँ पर हमने DA, HRA, TA, PF और नेट सैलरी का सबस्क्रिप्ट 4 लिया है, क्योंकि हमें 4 एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। अगर हमें 100 एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हमें सबस्क्रिप्ट में 4 की बजाय 100 लिखना होगा। अब हमें एक लूप की आवश्यकता होगी जो 4 बार चलेगा और चारों एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेट करेगा। इसीलिए हम लूप का एक इंडेक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो हम सबस्क्रिप्ट में यूज करेंगे, var I। अब हम लूप में सभी कैलकुलेशन भी करेंगे और सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल भी प्रिंट करेंगे। for I equal to 0, I less than 4, I plus plus, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे हम पहले प्रिंट कर लेते हैं नेम इक्वल टू प्लस नेम सबस्क्रिप्ट I प्लस डबल कोट्स में BR, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। इसी को हम कॉपी कर लेते, Ctrl+C, Ctrl+V, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे हम लेंगे बेसिक सैलरी इक्वल टू, हमारे वेरिएबल का नाम है BS सबस्क्रिप्ट I और BR। उसके बाद DA सबस्क्रिप्ट I इक्वल टू BS सबस्क्रिप्ट I इंटू 20/100, HRA सबस्क्रिप्ट I इक्वल टू BS सबस्क्रिप्ट I इंटू 10/100, TA सबस्क्रिप्ट I इक्वल टू BS सबस्क्रिप्ट I इंटू 8/100, PF सबस्क्रिप्ट I इक्वल टू BS सबस्क्रिप्ट I इंटू 25/100। नेट सैलरी सबस्क्रिप्ट I इक्वल टू बेसिक सैलरी सबस्क्रिप्ट I प्लस DA सबस्क्रिप्ट I प्लस HRA सबस्क्रिप्ट I प्लस TA सबस्क्रिप्ट I माइनस PF सबस्क्रिप्ट I, सेमीकोलन। अब हमारे DA, HRA, TA, PF और नेट सैलरी ये सभी कैलकुलेट हो चुके हैं। अब बारी है इन्हें प्रिंट करने की। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं DA इन ब्रैकेट 20% ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू प्लस DA सबस्क्रिप्ट I प्लस डबल कोट्स में BR, कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ HRA के लिए, TA के लिए, PF के लिए और आखिरी में नेट सैलरी के लिए। यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं। DA के बाद हम लेंगे HRA जो 10% होगा, यहाँ आएगा HRA, HRA के बाद यहाँ आएगा TA ट्रैवलिंग अलाउंस, TA जो कि 8% होगा, यहाँ लेंगे हम TA सब्सक्रिप्ट I, TA के बाद PF होगा जो 25% होगा, यहाँ पे हम लेंगे PF
उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर नेट सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पे इसका वेरिएबल हम लेंगे नेट सैलरी सबस्क्रिप्ट आई प्लस BR। अब इसके बाद एक सेपरेटर ऐड कर लेते हैं, फिर से पेस्ट कर देता हूँ स्टेटमेंट को, यहाँ पर ये हटा देते हैं। सेपरेटर में हम लाइन का यूज करेंगे, प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल और उनकी नेट सैलरी कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ानी है और 4 की बजाय 8 एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है तो प्रोग्राम में चेंजेस कुछ इस प्रकार होंगे, कॉमा रितु, कॉमा कृष्णा, कॉमा सरिता, कॉमा योगेश। यहाँ पर हमने 4 एक्स्ट्रा नेम ऐड कर दिए हैं। वैसे बेसिक सैलरी में करना होगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 60,000, उसके बाद 70,000, उसके बाद 75,000, उसके बाद 80,000, उसके बाद सब्सक्रिप्ट चेंज कर लेते हैं। DA में सब्सक्रिप्ट आएगी 8, HRA में 8, TA में भी 8, PF में भी 8 और नेट सैलरी में भी 8। यहाँ पर हमने सभी की सब्सक्रिप्ट 8 कर दी है क्योंकि हमें 8 एम्प्लॉयज़ के लिए कैलकुलेशंस करने हैं। और लूप में कुछ इस तरह से चेंज होगा, यहाँ i<4 की बजाय होगा i<8। बाकी पूरा सेम रहेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रीलोड करते हैं और आप स्क्रीन पर 8 एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेशन देख पा रहे हैं। आप चाहे तो एम्प्लॉयज़ के नाम और उनकी बेसिक सैलरी यूजर से रिसीव करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।